Hello everyone and welcome to my channel Target Winners. आज हम लोग सीखने वाले हैं एक इंग्लिश का न्यू टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल मिला के 8 चीज़ें हम सीखने वाले हैं या फिर इसमें 8 टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या होने वाला है या फिर ये क्या चीज़ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपके जो सेंटेंस आप जो बनाते हो, इंग्लिश के ग्रामर हो, तो उसमें सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है, उसे कैसे अच्छे से एक्सप्रेस करना है, ब्यूटीफुली कैसे उसे परफेक्ट एंड एक्यूरेट आप कैसे लिखोगे, ये हम इन्हीं टॉपिक से सीखने वाले हैं। तो ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये फ्रॉम पहले के मीन्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू आगे भी ये इंग्लिश ग्रामर के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित होते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। तो इसमें कुल मिला के 8 टॉपिक हम देखेंगे। सब टॉपिक्स वो होंगी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन सब के मीनिंग क्या है या फिर यह किस वक्त यूज़ करते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले है नाउन। नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो या फिर पक्षी हो, सबके अपने अपने नाम हैं। सब अपने अपने नामों से जाने जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसे कहते हैं नाउन। आपने हिंदी में, मराठी में नाम ये भी हिंदी मराठी ग्रामर में होता है, व्याकरण में होता है संज्ञा। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसे संज्ञा कहा जाता है या फिर नाम कहा जाता है। उसे ही इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का नाम हो तो इट इज़ नाउन। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है अशोक। अशोक ये एक इंसान का नाम है यानी पर्सन का नाम है। तो ये क्या हुआ, नाउन। कानपुर, कानपुर यह एक जगह है तो ये भी क्या हुआ, नाउन। टेबल, टेबल ये एक वस्तु का नाम है। अभी हमारे घर में भी बहुत से वस्तुएं होती है, जैसे चेयर हो सकता है, कुर्सी, टेबल, वैसी और बहुत सी चीज़ें होती है। ये सब किस में आती है, वस्तुओं में। मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो तो नाउन। अब हम देखेंगे प्रोनाउन। जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो, निबंध लिखते हो या फिर किसी चीज़ के बारे में लिखते हो तो आप बार बार उसका नाम पुकार नहीं सकते हो। जैसे अगर आप आपके फ्रेंड के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हो जिसका नाम है रितु, तो आप बार बार ये नहीं कह सकते कि रितु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रितु लाइक टू प्ले गेम्स, रितु ऑलवेज रीड बुक्स। तो बार बार अगर आप रितु 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 ये नाम रिपीट करते हैं तो वो ऐसे आपका अट्रैक्टिव नहीं बनता है। वो सुन सुनकर बोर होने लगता है या फिर पूरा जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर से ध्यान हट जाता है। तो बार बार आप रितु का नाम लेने की वजह अगर उसके नाम की जगह शी यूज़ करें तो आपको उसका नाम बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऐसे भी अच्छे से दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा। अभी प्रोनाउन में भी हर एक के लिए अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर किसी गर्ल को आप डेडिकेट कर रहे हो, गर्ल के बारे में सेंटेंस बना रहे हो तो आप यूज़ करेंगे प्रोनाउन शी। किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हो, बॉय, मैन, तो आप वहाँ पे लिखेंगे ही। अगर आप किसी एनिमल या फिर बर्ड के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे यूज़ होगा इट। ठीक है। फिर अगर आप खुद के बारे में बात कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे आई, मी, माई। अगर आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे यू, जो सामने वाला होगा यू।
ठीक है। तो ऐसे ही हम हर एक के लिए अलग अलग वर्ड्स बनाए गए हैं, हम इसे देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया गया है, अगर यहाँ पे ही यूज़ किया है यानी किसी बॉय के बारे में बात की जा रही है कि ही इज़ वेरी काइंड, यानी वो जो लड़का है वो बहुत ही काइंड नेचर का है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट होगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में क्या होगा, आपने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव। तो नाउन यानी किसी के भी बारे में कोई क्वालिटी बताना, जैसे कि मैंने अगर बोला कि राम एक लंबा लड़का है, राम ये लड़का है ये पता है, लेकिन वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो लंबा है, यानी उसकी हाइट ज़्यादा है, वो टॉल है, तो टॉल क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे एग्जाम्पल में रीतू के बारे में बताया गया है कि रीतू इज़ ब्यूटीफुल, यानी रीतू ये एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि सुंदर होना ये उसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट है वर्ब। तो वर्ब के बारे में अगर हम देखें तो कोई भी वर्क या फिर कोई भी एक्शन हम करते हैं तो उसे वर्ब कहा जाता है। अभी एक्शन, आप बोलोगे एक्शन यानी कौन सी, मतलब खेलना, कूदना, नाचना, गाना, भागना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया है, यानी कोई ना कोई एक्शन की जाती है। तो जब एक्शन होती है उसे कहा जाता है वर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बस वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ईट यानी खाना खाना, वॉक चलना, रन दौड़ना, जंप करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएगा इसमें एडवर्ब। अभी एडवर्ब क्या है, वर्ब यानी एक्शन, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक्शन कैसी हो रही है इसके बारे में अगर बताया जाए तो ये होगा एडवर्ब। यानी कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ही वॉक्स, अभी वॉक्स ये क्या है, एक्शन, कोई तो एक्शन हो रही है वॉक होने की, और आगे वर्ड दिया है कि स्लोली, वो चल तो रहा है लेकिन कैसा चल रहा है, स्लोली चल रहा है, यानी धीरे से चल रहा है, तो इसे कहा जाता है एडवर्ब। बहुत से बार कंफ्यूजन होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में, क्योंकि एडजेक्टिव में भी क्वालिटी बताई जाती है और एडवर्ब में भी एक प्रकार की क्वालिटी ही बताई जाती है, लेकिन डिफरेंस यानी अंतर दोनों में एक ही होता है कि एडजेक्टिव में हम नाउन के बारे में बताते हैं और एडवर्ब में हम किसी एक्शन कैसी हो रही है उसके बारे में बताते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन यानी क्या कि कोई ना कोई वस्तु होती है या फिर हम होते हैं, तो किसी ना किसी जगह पर जहाँ पे हम होते हैं उसको बताना, उसके ऊपर पॉइंट करना। अभी समझो मैंने मेरी बुक टेबल पर रखी है, तो कहाँ पर रखी है, टेबल पर। अभी टेबल के ऊपर है, नीचे है, बाजू में है, कहाँ पर है, तो ये चीज़ों के जब प्रश्न के जो उत्तर आएगा वही होगा प्रीपोजिशन। अभी यहाँ पे सेंटेंस में दिया है द कैट इज़ ऑन चेयर, चेयर पर तो है लेकिन कहाँ पर है, ऑन, यानी उसके ऊपर कैट बैठी हुई है। अगर यहाँ पे लिखा होता द टेबल इज़ अंडर द चेयर, यानी वो क्या होती, अंडर, यानी क्या होती, नीचे होती, टेबल के नीचे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, अंडर। नेक्स्ट अभी बारी है कंजक्शन की। कंजक्शन ये दो शब्दों को या फिर दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ता है। अभी रितु एंड नेहा आर फ्रेंड, यानी रितु और नेहा ये दोनों क्या है, फ्रेंड है। तो एंड जो शब्द है ना ये दोनों को जोड़ता है। अभी समझो मुझे बोलना है कि मुझे केक और आइसक्रीम दोनों भी बहुत पसंद है, तो आप क्या लिखते हो, मुझे केक पसंद है और मुझे आइसक्रीम भी पसंद है। तो दो अलग अलग सेंटेंस बनाने से अच्छा हम एक ही सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई लाइक केक एंड आइसक्रीम।
मतलब आपको दो अलग अलग सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर आपको डालना है, बीच में आपको डालना है एंड ये शब्द डाला तो आपके दो शब्द या फिर दो जो वाक्य बनने वाले होते हैं वो एक ही लाइन में आपका, एक ही सेंटेंस में आपका काम हो जाता है। अभी ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे बट, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना किंतु, परंतु, वैसे एंड, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं कंजक्शन। अभी लास्ट जो हमारा है वो है इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन माने क्या, तो अभी बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी परिस्थितियाँ आप देखते हो, है ना। जैसे कि कोई अच्छी बात हुई तो हम क्या कहते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, तुम्हें इतने ज़्यादा मार्क्स मिले। या फिर कोई गलत बात हुई है, अच्छी बात ना हुई हो तो हम कैसे बर्ताव करते हैं, अरे ये अच्छा नहीं हुआ या फिर ये ठीक नहीं हुआ। तो कोई भी भावना हमारी जब हम प्रकट करते हैं, जब हम सामने वाले पर दिखाते हैं कि हाँ ये बहुत बुरा है या फिर ये अच्छा है, तो वो भावना कहा जाता है इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे दिया वाओ दैट्स ग्रेट, यानी कितनी अच्छी बात है। हम और एक एग्जांपल भी इसका ले सकते हैं कि यम्मी, दैट्स वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यम्मी यानी क्या, एक एक्सप्रेशन है कि वाह यम्मी कितना अच्छा खाना था, है ना, कितना टेस्टी था। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आए या फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे कहा जाता है, ये आए सेंटेंस में, तो इसका मतलब है ये इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे और इसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आज की वीडियो में पढ़े हैं। लेकिन अगले वीडियो में भी हम इसी टॉपिक्स पे बातें करेंगे। लेकिन अब जैसे हमने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 8 के 8 हमने एक ही वीडियो में थोड़े से एग्जाम्पल के साथ पढ़े, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बस नाउन ये टॉपिक लेंगे और उसको ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।